तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत आलिया ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत की। केस में मजमूई तौर पर 15 फरीकैन थे, जिसमें से 6 फरीकैन के वकला ने दलाइल दिए। 8 फरीकैन या उनके वकला अदालत में पेश नहीं हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने आज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करने का भी हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ऑर्डर से बल्ले का निशान छीना था। इलेक्शन कमीशन पीटीआई मुखालिफ बन गया है। पीटीआई के रहनुमा अली जफर ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार कर दी। दावा किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर बल्ले का निशान आवेजा करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा ना किया तो वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ऑर्डर से बल्ले का निशान छीना था। इलेक्शन कमीशन पीटीआई मुखालिफ बन गया है। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार कर दी। दावा किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर बल्ले का निशान आवेजा करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा ना किया तो वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया है और वो बेशक उनका हक है, वो जाएं, हम वहाँ भी तैयार हैं बहस करने के लिए। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फौरन, तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाते रहें, लेकिन इस जजमेंट की उन्होंने कहा है कि फिल फॉर उस पे अमल दरामद होना चाहिए और हम देखते हैं कि अभी 15 मिनट बाद वो आता है वेबसाइट पे कि नहीं, क्योंकि वरना ये बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी।